तो ये हमारे पास सेकंड टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन अ इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट कौन सा होगा? पहले तो ये सेंटर ऑफ द डाइपोल सी, सेंटर ऑफ द डाइपोल से अगर हम आर डिस्टेंस ऊपर चले जाएं, कहां चले जाएं? पिछले बार आर डिस्टेंस एक्सिस के साइड जा रहे थे, इस बार आर डिस्टेंस कहां जा रहे हैं? ऊपर। बाय द वे ये भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए हमारे पास कितना है, थीटा एंगल है, ठीक। अब देखो दोनों साइड से अगर ए ए है, ये भी डिस्टेंस कॉमन है, तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे, यहां थीटा तो यहां भी थीटा। अब दोनों का हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो ये पॉइंट पी हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा? इस साइड आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इट, मतलब किधर जाएगा? माइनस चार्ज की तरफ जाएगा, तो ये ई माइनस, ठीक है। और देखो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दूं इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी क्या मिलेगा हमें? थीटा, बिल्कुल, ठीक है। और ये एंगल थीटा है हमें पता चल गया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब ये एंगल भी कितना मिल गया हमको? थीटा। अब ज्योमेट्री पे बहुत ज्यादा फोकस ना करें, ये थीटा ये भी थीटा, ठीक। अगर नहीं समझ में आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। अब देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E प्लस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E माइनस, और दोनों के बीच से एक लाइन जा रही है और दोनों साइड एंगल कितना है? इधर भी थीटा और इधर भी थीटा। अब आप भली भांति जानते हैं क्या कि जिधर एंगल हमारे पास थीटा होता है, इन दैट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा हमें? कॉस थीटा। तो E माइनस का कॉस थीटा इधर मिला, और E प्लस का भी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में मिला। और देखो साइन थीटा इसका इधर मिलेगा, तो E प्लस का साइन थीटा, और इधर क्या मिलेगा? E माइनस का साइन थीटा, ठीक। अब आप एक प्रॉपर्टी देख पा रहे होंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। और ये जो डिस्टेंस है ये भी बराबर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी बराबर होंगे। अगर सारे डिस्टेंस बराबर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? इक्वल, जिसके कारण जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है दोनों एक दूसरे को क्या करा देंगे? कैंसल। दोनों साइन थीटा वाले कंपोनेंट आपस में कैंसल हो गए, हमारे पास बचा क्या? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट देख रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में गए हैं, तो क्या हो जाएंगे? ऐड। तो ई नेट का वैल्यू इस बार क्या होगा? देखो साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा ऐड, तो ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का सॉरी, ये तो cos थीटा हुआ, मेरी गलती हो गई। पॉजिटिव चार्ज का भी cos थीटा वाला कंपोनेंट और नेगेटिव चार्ज का भी cos थीटा वाला कंपोनेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए हैं, तो क्या हो गए? ऐड। अब ये देख रहे होंगे कि cos थीटा क्या हो जाएगा? कॉमन। जैसे कॉमन निकाल लोगे फिर क्या बच गया? cos थीटा ई प्लस प्लस ई माइनस, ये हो गया हमारे पास ई नेट की वैल्यू, ठीक है। अब ये अलग से ई प्लस और ई माइनस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही ऐड कर देंगे हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो ई प्लस की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस के लिए साइन चेंज कर देंगे, तो ई प्लस क्या वैल्यू होगी? के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस कितना है? पॉजिटिव चार्ज क्यू और इस पॉइंट पी के बीच में डिस्टेंस कौन सा है? ये हाइपोटेनियस वाला, ये वाला। तो अब देखो हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे? ये ट्राइंगल पे ध्यान देना, ये डिस्टेंस आपने कितना लिया है? आर। सेंटर से चार्ज तक का डिस्टेंस ये कितना है? ए। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जो साइड बनेगी ये क्या बनेगी? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख लो अगर इसको एच ले लेते क्या लिखते? एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ डाल देते हैं। के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? एच। तो एच का वैल्यू सीधे सीधे पुट कर रहा हूं मैं यहाँ, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर।
अलॉन्ग आर के, आप अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड जैसे ही निकलेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था एच का वैल्यू कितना निकाला, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे इसको वैल्यू कैलकुलेट करते देखते हैं अब आगे। तो ई प्लस की वैल्यू कितनी आई, के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जैसे ही आ गई ई प्लस की वैल्यू, वैसे ही आप ई माइनस की वैल्यू आप बता सकते हैं क्या हो जाएगी, के इस बार क्यू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, और इधर का जितना डिस्टेंस इधर का भी उतना ही डिस्टेंस, क्यों है, दोनों ट्राइंगल एकदम सेम है। देखो ये ए, ये भी है, ये आर, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो यहां भी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज जैसे ही आ गई, ई प्लस और ई माइनस की, उठा के किस में डाल देंगे, ई नेट वाले इक्वेशन में। ई नेट की इक्वेशन में जैसे ही वैल्यू डालेंगे हमारे पास रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। देखते हैं, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए प्रॉपरली, हो सके तो समझ लीजिए, 2 बार कर लीजिए, उसके बाद इस स्टेप पे आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखते हैं, अच्छा हाँ, एक स्टेप मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी, जो माइनस वाला था उसकी भी डायरेक्शन क्या थी, सेम। ई प्लस की भी डायरेक्शन यही थी, ई माइनस की भी डायरेक्शन यही थी, ठीक है। तो दोनों के लिए साइन क्या रहेगा, सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक। तो आगे ध्यान देते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो क्या बचेगा, कॉस थीटा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा 2 टाइम्स के क्यू, देखो पूरा पूरा टर्म सेम है दोनों, 2 टाइम्स के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब वैल्यू आ गया तो अब ये जो कॉस थीटा है इसको रिमूव करना है। अब देखते हैं, देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, बीच में जो है ये लाइन है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये साइड क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये साइड क्या है, ए, और ये साइड क्या थी, आर। ये नेगेटिव चार्ज की साइड भी सेम, ये ए इधर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या लिखते थे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डाल देते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, ए अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के को बाहर निकाल देते हैं, तो के इंटू ब्रैकेट में क्यू इंटू 2a अपॉन यहां आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर, देखो रूट को क्या लिख सकते हो, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। तो और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1, दोनों ऐड हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में 1 और यहाँ 1/2, तो दोनों सेम था, तो 1 + 1/2। जैसे ही ऐड हो गए आपके पास फॉर्मूला रेडी हो गया, Q इंटू 2a डाइपोल मूवमेंट बन गया। देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होता था, Q इंटू 2a, ये डाइपोल मूवमेंट बन गया। तो K इंटू डाइपोल मूवमेंट अपॉन, यहाँ ये बात ध्यान रखना ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ फुल पावर 1 है, यहाँ पे रूट है, मतलब पावर क्या था, हाँ, अंदर टर्म सेम लिखे हुए थे तो पावर क्या हो गई, ऐड। कौन सी प्रॉपर्टी, ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई क्या हो जाता है, ए पावर एक्स प्लस वाई। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब एक काम कर लेते हैं, यहां फिर से हम अपना असम्पशन लगाते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो आर से बहुत क्या होगी, छोटी। इसको लगाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर रेडी होगा।
लेकिन ये रिजल्ट भी हमको याद रखना है, ठीक है, ई नेट। इसके बाद हम अपना लिमिटेशन वाला वैल्यू लगाते हैं, देखते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी कंडीशनल वैल्यू है कि आर जो होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, ए। जैसे ही आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगी, आर स्क्वायर की। तो ये पूरी वैल्यू का हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, आर स्क्वायर से। फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ई नेट इज इक्वल टू के पी बाय, इसको पूरा पूरा आर स्क्वायर बना लिए, आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक। तो देखो अंदर स्क्वायर, यहां अपॉन 2, तो ये पावर हम जानते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, ए पावर एक्स होल पावर वाई अगर हो तो ये क्या बन जाता है, ए पावर एक्स इंटू वाई। ये प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं यहाँ, ठीक है। तो ई नेट की वैल्यू आई कितनी, के पी बाय आर 3/2 इंटू 2 और 2 कैंसल, फाइनल वैल्यू कितनी आएगी नेट की, के पी बाय आर क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू होगी कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट। ऐसा पॉइंट जो दोनों डाइपोल के सेंटर में हो और एक हाइट पे जाए, उसको कैसा पॉइंट बोलते हो, इक्विटोरियल पॉइंट। आर डिस्टेंस पे वैल्यू क्या आएगी, के पी बाय आर क्यूब, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक कॉमन रिजल्ट निकाल के देते हैं, किसके लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए और इक्विटोरियल पॉइंट के लिए, और उससे एक ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस वीडियो को और इससे पहले वाली को, आई मीन जो डाइपोल ऑन एक्सिस है, ये दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 2 पी बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पॉइंट की वैल्यू क्या है, के पी बाय आर क्यूब। यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये हम देखते हैं। देखो अगर प्लस और माइनस था तो ये प्लस फील्ड इधर जा रही थी और माइनस फील्ड इधर जा रही थी। अब देखो, क्योंकि चार्ज अगर दोनों इक्वल थे, चार्ज अगर दोनों इक्वल थे, पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट ज्यादा पास दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रांग होगी, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। और हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और नेट किस डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी। देखो प्लस की वैल्यू ज्यादा है किससे, माइनस से, तो नेट वैल्यू इस साइड मिलेगी, नेट वैल्यू इस साइड मिलेगी। और डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमको कौन सा साइन मिला, प्लस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो किस डायरेक्शन में आई है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। बट जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे ध्यान दीजिएगा, प्लस वाले के लिए डायरेक्शन ये रही, माइनस वाले के लिए डायरेक्शन ये रही, ठीक है। ये ई प्लस की डायरेक्शन थी और ये ई माइनस की डायरेक्शन थी, तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रही थी, इस डायरेक्शन में। लेकिन जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रिवर्स है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसीलिए हमने एक लगाया है क्या, नेगेटिव साइन। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस के पी बाय आर क्यूब, और एक्सियल पॉइंट पे वैल्यू आएगी प्लस 2 kp बाय आर क्यूब। इन साइंस का भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और यहां से मैं जिस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था उस पे ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे हो या इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो, देखो डिपेंडेंसी किस पे, आर क्यूब पे। किस पे है, आर क्यूब पे। तो ई ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये एक ऑब्जर्वेशन है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है, इसको नोट करके रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और आर क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम द
सेंटर। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ये वीडियोस को अच्छे से कीजिएगा, साइंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइंस जब वैल्यू निकाल रहे थे तो इस साइन का ध्यान नहीं रखा गया था। ठीक, तो ये इक्वेटोरियल पे वैल्यू क्या रहेगी, माइनस। सिग्निफाई क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द डाइपोल। पॉजिटिव साइन एक्सिस पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, सेम डायरेक्शन विद द डाइपोल। ठीक, थैंक यू।